बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जी बहुत ही मज़े का चैप्टर है। यहाँ पर आप लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, आप लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, कॉर्नर पॉइंट सीखेंगे। बेटा बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन दिया हुआ जी 12x प्लस 30। पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी समझ आएगी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ से आप लोगों ने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो +30 इस साइड पर आकर -30 हो जाएगा, ऐसे ही ना। इसके बाद 12x -6 -30 -36 हो जाएगा। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 1s are 12, 12 4s are 36, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी 12 3s are 36। ठीक है बेटा, 12 3s are 36, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अगर किसी को 12 का टेबल नहीं आता तो वो अपने कैलकुलेटर पे लिखे 36 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने आंसर को आप लोगों ने बेटा इस सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन पर भी लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने स्केल की मदद से इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है। मेरी लाइन तो थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है क्योंकि मैं तो वैसे ही हाथ से लगा रहा हूँ, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। आप सबको पता है दरमियान में यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ 1 होता है, 2 होता है और 3, इसी तरह अप टू सो ऑन। इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3, इस तरह अप टू सो ऑन। अब देखें x जो है ये हमारे पास है बेटा -3। तो बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा देंगे -3 के ऊपर, सीधी लाइन। ठीक है बेटा, इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू -3 की ये हमारी पोजीशन है। तो ये हमारा जी पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। जल्दी से बेटा पार्ट नंबर 2 लिख लेंगे, तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, जो कि है x/3। पार्ट नंबर 2 x/3 +6 इज इक्वल टू -12। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, x/3 +6 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x/3 -18 हो जाएगा, -12 और -6 -18 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 यहाँ के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाएगा। तो x का जो आंसर है ये हमारे पास क्या आ चुका है, -54। अब हमने -54 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर। तो आप लोगों ने इस तरह से एक नंबर लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है जनाब। तो अब आप लोग बच्चों क्या करें, दरमियान में यहाँ 0 लगा लें, दरमियान में यहाँ 0 लगा लें। अब ये 54 है, अगर हम 1 2 3 4 लिखने बैठ जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से। 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। एक और बात, 0 से इस साइड पे ये सारे नेगेटिव में हैं। ये सारे किस में है बेटा, नेगेटिव में। तो आप लोग इसके साथ क्या लगा लेंगे, नेगेटिव भी लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60। ठीक है बेटा, अब देखिएगा x जो है वो किसके इक्वल है, -54 के। तो -54 कहाँ आएगा, 50 और 60 के दरमियान में आएगा। तो 50 और 60 के दरमियान में आप इस तरह से सीधी लाइन लगा लें और यहाँ लिख लें x इज इक्वल टू -54। बस जी यही काम करना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। अब जी थर्ड पार्ट लिख लें, शाबाश जल्दी से। थर्ड पार्ट इसको मैं रेस कर रहा हूं रिकॉर्डिंग में, अब ये आपके पास मौजूद है बेटा, ठीक है। लिखें जी थर्ड पार्ट लिखें। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास x/2 -3x/4, x/2
थर्ड पार्ट -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो ये थर्ड पार्ट है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लेने के दो तरीके हैं। या तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। या तो फिर आप क्या करें, देखें ना, ये 4 का टेबल 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, तो 4 आप इसका एलसीएम ले लें। मेरे ख्याल से आप सबको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। नहीं तो आप 2 और 4 को सॉल्व करें तो आपका जो एलसीएम है वो 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 4 का टेबल 4 पे भी जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें ये फर्स्ट वैल्यू 2 है ना, एलसीएम क्या आया 4, 4 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार क्या होता है बेटा 4 होता है ना, तो डिवाइड में ये एक साइन चेंज होके ये कट जाएगा। तो यहाँ जो भी आंसर आता है, यहाँ जो भी आंसर आता है उसको हम इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर इस 4 को अंदर रखेंगे, दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। पहले हमने पहली वैल्यू पे डिवाइड किया, फिर हम दूसरी वैल्यू पे, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जार 4, डिवाइड में साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा ना। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है जी, देखिएगा, 2x - 3x -x बच जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई 4। ये 4 कैसे आया, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो -x इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 1/3 आ जाएगा। इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, x आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करने, इसको नंबर लाइन पर क्या कर लेने, ड्रॉ कर लेने, बस इतना सा काम करना है। तो आप लोगों ने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है बच्चों। तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिख लें, 0 लिख लें, यहाँ 1 लिख लें, यहाँ 2 लिख लें, यहाँ 3 लिख लें, अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरह ये अप टू सो ऑन, ये नंबर लाइन चलती रहेगी, ठीक है जनाब। आप सबको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं जी, नेगेटिव होते हैं। अब बात है -1/3 की। कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है। आप लोग 1 को 3 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 0.03333 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको ड्रॉ करना है। ये 0.33 जो आया है ये 0 और -1 के दरमियान आएगा, क्योंकि अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है। क्या आता है, 0.3, ना कि 1.3 आ रहा है। अगर 1.3 आता तो फिर हम 1 और 2 के दरमियान करते, अगर 2 पॉइंट समथिंग आता तो फिर हम 2 और 3 के दरमियान करते। तो 1 को 3 पे डिवाइड किया तो आ रहा है 0 पॉइंट, तो मतलब 0 और -1 के दरमियान ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या कर लेने, ड्रॉ कर लेने। आप चाहें तो ये लाइन नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर तक भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 0 और -1 के दरमियान, ठीक है, 0 और -1 के दरमियान x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। लिखें जी पार्ट नंबर 4, इसको मैं रेज कर रहा हूँ बेटा। अब ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है सब, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो लिख लें जी पार्ट नंबर 4 लिख लें। यहाँ पे अब हम स्पेस भी बना लेते हैं साथ साथ। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है जी, पार्ट नंबर 4, 2 इज इक्वल टू 7। पार्ट नंबर 4, 2 इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट में 2x + 4, और बाहर क्या है जी 14x, बाहर क्या है जी हमारे पास 12x, सॉरी 12x, 14 नहीं है जी 12 है। चलें स्टार्ट लेते हैं, देखिएगा बात को समझिएगा। 2 वैसे ही आ गया, 7 2 जार 14, 14x, 7 4 जार 28, 28 आ गया, और ये 12x वैसे का वैसे ही आ गया, +28 है, यहाँ आके -28 हो जाएगा,
14 प्लस 12 क्या होता है बेटा? 26 होता है। 14 प्लस 12 26 होता है। 2 माइनस 28 माइनस 26 होता है, और यहाँ आ जाएगा 26x। 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 26 से 26 कट गया, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। जब भी डिवाइड में कटिंग होती है ना तो फिर 1 बचता है, और जब एक साथ कटिंग हो तो फिर 0 बच जाता है। अब बेटा हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेना है। तो देखिएगा ये जी हमारी नंबर लाइन आ चुकी है, ये हमारी क्या आ गई? नंबर लाइन। तो इस पर अब आप लोग नंबर लिख लेंगे, मिड से स्टार्ट करें, 0 1 2 जितने मर्जी लिख लें, -1 -2 इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारी नंबर लाइन आ गई। अब क्या है जी हमारे पास -1 है, तो -1 ये हमारे पास -1 है, तो इसके ऊपर आप लोग एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ठीक है जनाब, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमें समझ आ गई कि ये क्वेश्चन किस तरह से हमने करने हैं। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे आपका इंशाल्लाह ताला बेटा, बस आपने जुड़े रहना है। तो पार्ट नंबर 5, 2x माइनस 1/3। पार्ट नंबर 5, 2x माइनस 1/3। फिर क्या जी? -3x/4 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो इज इक्वल टू में क्या आ गया? 5/6। जरा जल्दी से मुझे सोच के बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या आएगा? सोचो ना, जरा सोचो बेटा, खुद से भी कुछ सोच लो। तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या आएगा? मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो बच्चों ने कहा सर 12 आएगा। 3 4 क्या होता है? 12 होता है। क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12। तो अब आप लोग क्या करें, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 8x। 4 को -1 के साथ किया, -4। 3 को 3 के साथ किया, 9x इज इक्वल टू 5/6। ठीक हो गया जी। तो क्या किया मैंने, 4 को 2 के साथ, 4 2 8x, 4 को -1 के साथ -4, 3 को फिर 3 के साथ, 3 3 9x, और ये 5/6 वैसे का वैसे। एलसीएम क्या लिया? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 लिखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 8x माइनस 9x, -x बच गया, -4 बच गया, ओवर 12 बच गया, इज इक्वल टू 5/6 बच गया। अब ये स्टेप कैसे हुआ है? 8x माइनस 9x, तो माइनस का x बच जाएगा। 8 माइनस 9 -1 होता है ना, तो वो 1 हम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब 12 यहाँ पे डिवाइड है, 12 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 बेटा यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 6 1 6, 6 2 12। तो -x -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखे ना 12 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 6 1 6, 6 2 12, कटिंग की। अब मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 क्या हो गया? 10 हो गया। अब ये -4 है, -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, 10 + 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं ये साइड जी रेस करने लगा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है। आप लोग भी, आप लोग क्यों रेस करेंगे? अगर आपका पेज खत्म हो गया आप तो नेक्स्ट पेज लगाएंगे ना। ठीक है, तो -x 10 + 4 14 हो गया, माइनस को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू -14 आ जाएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, अब हम इसको बेटा नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अभी फिलहाल। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से एक नंबर लाइन लगा लेनी है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा क्वेश्चन था जी हमारे पास जनाब? ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5, ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5। तो बेटा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ -2 -4 -6 -8 -10। तो इस लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है जी, इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हम कंप्लीट कर लें इसको। -10, इसके बाद जी, इसके बाद -10 के बाद
-12 -14 -16, ये चलता जाएगा। इस साइड पे माइनस, इस साइड पे प्लस, 2 4 6 8, ये भी चलता जाएगा। ठीक है, अब x है -14, मैं इसलिए -14 तक गया हूं। तो आप सबको समझ आ गई है कि ये हमारे पास -14 है, तो यहां पे हमारे पास -14 मौजूद है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, लाइन लगा लेनी। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी ये सवाल कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू -14। तो ये कंप्लीट हो जाएगा जी, पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग इसको रेस करते हैं जी। इसको रेस कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में मौजूद है सब, रिकॉर्डिंग में मौजूद। पार्ट नंबर 6 लिख लें शाबाश जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये ले जी, ये रेज हो चुका है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास -5x/10। पार्ट नंबर 6 -5x इज इक्वल टू 9 -10/5x। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स की तरह इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट लें? बिल्कुल लें, आपने कहा सर ले लें स्टार्ट। तो देखें जरा, -5x/10, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, तो एलसीएम ले रहा हूँ, 5 1s are 5 और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 9s are 45, 1 को -10x के साथ, तो माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, -5x/10, ये -5x/10 ही है। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 -10x बच गया यहाँ पर। यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई। देखिएगा 5 1s are 5, 5 2s are क्या होता है बेटा, 10 होता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10 होता है। तो -5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x/2 इज इक्वल टू 45 -10x आ जाएगा। तो माइनस का 5x तो वैसे ही आ गया, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया 90, 2 को -10x से मल्टीप्लाई किया तो -20 हो जाएगा। 2 जो है ना, ये वाला 2, ये 2 जो है ये दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, -5x -20 यहां पे आके +20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। -20 यहां पे आके +20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अब हम सीक्वेंस बना लेते हैं, यहां सीक्वेंस बना लेते हैं। तो -5x + 20x, तो 15x हो जाएगा। 15x इज इक्वल टू 90। 15 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, 90 को 15 पे डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 6। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 90 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इसको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी इसकी। तो देखें जरा, तो आप लोगों ने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा लेनी है, स्केल की मदद से। नेक्स्ट, तो यहां से 0 स्टार्ट ले लेते हैं, 0 -1 -2 -3 चलता जा रहा है। ये x + 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6, इस 6 के ऊपर आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है, सीधी लाइन। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x इज इक्वल टू 6 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कह रहा है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आवर रियल लाइन। तो आपने इसको सॉल्व भी करना है और इसको रियल लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जी -6 है, यहाँ आके +6 हो जाएगा, -2 + 6, तो आंसर क्या आ गया 4। x लेस देन एंड इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स ऑल रियल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 4।
इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट लिख लेंगे, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, all real numbers less than less than less than and equal to 4 and equal to 4। तो ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लेनी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे THAN लिखा हुआ है मैंने। तो ये देखिएगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब लेस देन 4 है और 4 के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे ये समझाता हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। जब मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूंगा तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखें जरा, देखिएगा यहाँ पे 0 है ना, यहाँ 1 हो गया 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। x लेस देन एंड इक्वल टू 4, 4 के इक्वल है तो यहां से 4 के ऊपर से आपने इसको स्टार्ट करना है। और लेस देन है, लेस देन का मतलब है पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ आपने ये लाइन एक ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, जिस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग इस तरह से ये लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बेटा। स्केल आप सबके पास पेपर में मौजूद होगा। तो आप लोगों ने लेस देन है ना, लेस देन का मतलब है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ 4 से आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो बेटा इस तरह से आपकी ये लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन है पार्ट नंबर 1 की। उम्मीद है समझ आ चुकी है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। अभी देखेंगे ना, अभी मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगा ना, इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। पहली दफ़ा जो भी काम आप करते हैं आपको मुश्किल तो लगेगा ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में ठीक भी हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 देखें, -9, पार्ट नंबर 2 -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, ठीक है बेटा। तो ये आपका है जी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए -9 -16 यहाँ के +16 हो जाएगा, तो -9 + 16 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि x लेस देन 7 है, इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x लेस देन 7। अगर आप यहां से पढ़े ना, x लेस देन 7, ये 7 ग्रेटर देन x है, तो आप लोग इस तरह से भी ये बात कर सकते हैं, मतलब 7 से ये वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है। तो हमने क्या लिखना है, इट मीन्स ऑल रियल नंबर लेस देन 7। क्या लिखेंगे, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7, ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7, ठीक हो गया बेटा। तो अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो आपने स्केल का यूज करना है। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले घबराना नहीं है, ऐसे ही ना, और स्केल का यूज करना है, ठीक है। तो आपने इसको 0 से स्टार्ट लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने बनते हैं बना लें, 9, यहाँ पर इसी तरह -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये x लेस देन 7, x का आंसर यहाँ 7 भी है, तो 7 से छोटे, तो 7 से आप स्टार्ट करेंगे, ये 7 पॉइंट है, तो 7 से छोटे आप लोगों ने 7 से ही इसको स्टार्ट लेना, क्योंकि 7, x का आंसर तो 7 है हमारे पास, 7 से स्टार्ट लेंगे और इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास इसकी नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी पार्ट नंबर 2 की। उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। लिख लें जी, थर्ड पार्ट लिख लें, शाबाश, जल्दी से मेरा बच्चा। थर्ड पार्ट, घबराना नहीं है, आप लोग बच्चे हैं बेटा, बच्चे घबरा जाते हैं हमेशा, तो स्टार्टिंग में मुश्किल होगी आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स भी आपने किए हैं और काफ़ी सारे सवाल आपने खुद भी किए होंगे। तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो 2x
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 माइनस थ्री, प्लस 3 इस साइड पे आके माइनस थ्री, 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 3 माइनस थ्री 0 हो गया, तो 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो 0 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रियल नंबर ग्रेटर हैं और इक्वल हैं 0 के। तो आप ये स्टेटमेंट लिख लें, इट मीन्स all real numbers greater than, it means all real numbers greater than or equal to 0। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है कि तमाम नंबर 0 से ग्रेटर हैं या 0 के क्या है बेटा, बराबर हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी नंबर लाइन स्केल की मदद से, बार बार कह रहा हूं यारा, स्केल की मदद से आपने ये नंबर लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्केल का बहुत यहाँ पे यूज होने वाला है। 0 1 2 3 4 5 6 7, जितने मर्जी नंबर लगा लें, जितने आपके पास बन रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इस साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर और 0 के बराबर, तो 0 से ग्रेटर इस साइड पे जाएंगे, 0 से लेस इस साइड पे आएंगे, नेगेटिव की तरफ। अब ये ग्रेटर है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये अब हमने यहां पर 0 से स्टार्ट लेने हैं और हम इस साइड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्केल की मदद से आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको अब मैं रेज कर चुका हूं जी, अब ये रेज हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं जी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 6 है, 6 के बाद x प्लस 10 है, पार्ट नंबर 4 6 है, फिर x प्लस 10 है, और फिर क्या है जी, ग्रेटर देन एंड सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6, या एक और काम करो, आसान सा तरीका बता रहा हूं, x प्लस 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0/6। ये 6 जो है ना, ये 6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 0 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया, प्लस 10 इस साइड पे आके -10 हो गया, तो ये हमारे पास x आ गया जी -10। अब इसका क्या मतलब है, इट मींस ऑल रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू -10, लेस देन और इक्वल टू -10, -10 से आप लोग फिर इस साइड पे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट लिखता हूं, इट मींस ऑल रियल नंबर्स are less than, लेस भी तो है ना, लेस देन और इक्वल टू -10। ठीक है जनाब, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने नंबर लाइन बना लेनी है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से स्केल की मदद से आप लोगों ने, स्केल की मदद से, बार बार कह रहा हूं, तो ये आप लोगों ने काम कर लेना है। ठीक है, तो 0 है, आप सबको पता है, यहां पे 0 आ गया, फिर हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे, तो -2 -4 -6 -8 -10, इसी तरह थोड़ा सा इस लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं, 10 तो आगे है लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, -10 स्केल की मदद से लगाएंगे ना, इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट लाइन लगेगी, -10 -12 -14 -16 अप टू सो ऑन। इसी तरह यहां पर भी 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब ये है x लेस देन इक्वल टू -10, तो -10 के तो ये इक्वल है ही है, -10 के इक्वल तो ये है ही है, तो -10 के ऊपर से आप इसको स्टार्ट करेंगे और इस साइड पे आ जाएंगे, लेस देन की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। तो ये स्केल की मदद से, मैं बार बार कह रहा हूं, स्केल आपने ले लेना है, छोटा स्केल या बड़ा स्केल जो भी आपके पास इस टाइम अवेलेबल है,
तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यू है, -10 से ये कंटिन्यू है, -16, -18, इसी तरह अप टू सो ऑन। बेटा अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, आप सबके सामने मैं इसको राइट भी कर चुका हूँ, देखिएगा और समझिएगा बात को। 5/3x -3/4 लेस देन एंड इक्वल टू -12। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, देखिए ये 12 है ना, इस पूरी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, मतलब डिवाइड खत्म हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/3x, फिर ये -12 मल्टीप्लाई 3/4, फिर लेस देन -1/12 मल्टीप्लाई 12। तो पूरी इक्वेशन को 12 से, क्योंकि 12 का टेबल 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, काम इससे आपका ही आसान हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दी, 3 1s are 3, 3 4s are 4 1s are 4, 4 3s are 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेटा 3 1s are 3, 3 4s are 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5s are 20 हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 3s are 3, 3s are क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो इससे कट गया तो खाली -1 बच गया, तो ये तो बहुत आसान हो गया जी। 20x -9 जो है यहाँ आके +9 हो जाएगा, 20x है ना, तो ये -1 तो सेम टू सेम आपके पास मौजूद है बेटा, ठीक है। यहाँ पे -1 + 9, -1 + 9 माइनस का 8 बिल्कुल भी नहीं होगा, +8 होगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, x 8/20 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो x हमारे पास आ गया 2/5, तो x क्या आ गया, 2/5। तो हमें समझ आ गई है, हमने अब इसकी नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, पहले इस कंडीशन को देखकर, इट मींस ऑल रियल नंबर लेस देन 2/5। तो क्या आपने लिखनी है बेटा, इट मींस ऑल रियल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है बेटा। तो ये आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर इसके नीचे लाइन होती ना, तो उसका मतलब है कि इक्वल है, लेस भी है और इक्वल भी है। यहाँ तो सिंपल हमारे पास लेस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपने लिख ली है। अब आप लोग क्या करोगे बताओ जरा, अब आप लोग इसका ग्राफ बना लोगे, तो यहाँ पे हम लोग लाइन भी लगा लेते हैं। तो बेटा जल्दी से शाबाश, स्केल की मदद से इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन, बल्कि आपकी तो अच्छी बनेगी ना। तो बेटा लेस देन 2/5 है, सॉरी लेस देन 2, आंसर 2/5 आया ना। अच्छा, स्केल की मदद से लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है। इसी तरह यहाँ -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब 2/5 है, अपने कैलकुलेटर पे 2 डिवाइडेड बाय 5 लिखो, जरा लिखो ना, पॉइंट में आंसर निकालो। तो आंसर आ रहा है 0.4, पॉइंट से पहले 0 है, मतलब ये 0 और 1 के दरमियान बनेगा। अगर पॉइंट से पहले 1 होता तो फिर ये 1 और 2 के दरमियान बनता। पॉइंट से पहले अगर 2 आ जाए तो फिर ये 2 और 3 के दरमियान बनेगा। अब आया 0.4, 0 पॉइंट से पहले 0 है, तो मतलब 0 और 1 के दरमियान ये पॉइंट आपने बना लेने। इस तरह से ये आप लोग यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और x इज इक्वल टू 2/5 पे लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, चलें जी, डन हो गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं और इसको हम कर चुके हैं रेस। लिखें जी पार्ट नंबर 6, 1/4x, पार्ट नंबर 6 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x -1 + 1/2x। तो कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो 4 है ये ऐसा नंबर है जो सब पे डिवाइड होता है ना,
यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मतलब ये 4 जो है 4 का टेबल 2 2 जार 4 होता है, यहाँ भी 2 2 जार 4 होता है। तो इस पूरी इक्वेशन को अपनी आसानी के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 के साथ भी अब ये मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना तो फिर पूरी इक्वेशन के साथ ही करना है, ये नहीं कि किसी एक वैल्यू को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो ये x बच गया, फिर माइनस, यहां पर अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 को अब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट, अब यहां इससे कटिंग कर देते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यहाँ पे कटिंग की हमने इसकी, और इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट स्टेप, -2, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, 2x, ये +x है, इधर आके -x हो जाएगा, -4 यहाँ आके +4 हो गया, और ये +x यहाँ आके -x हो गया, -2 +4 तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2x -x तो खाली x बच जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 लेस देन इक्वल टू x है अगर यहां से पढ़ें, और अगर यहां से पढ़ें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी, इट मीन्स ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो इसकी स्टेटमेंट आप लिख लेंगे लाजमी, इट मीन्स ऑल रियल numbers, it means all real numbers greater than or greater than or equal to greater than or equal to 2। इसका क्या मतलब है कि तमाम जो नंबर्स हैं वो 2 से ग्रेटर हैं या 2 के क्या है बेटा, इक्वल है। अब इसकी नंबर लाइन मैं यहां बना लेता हूं, इसको जी अब हम रेज कर लेते हैं बेटा। स्केल का यूज करना है आप लोगों ने, फिर से कह रहा हूं, स्केल का यूज आप लोगों ने लाजमी करना है। तो स्केल की मदद से आप लोगों ने ये लाइन बना ली है, ठीक है ना। सपोज कर ले मेरी लाइन बहुत अच्छी बनी है, तो मैथ में तो हम सपोज ही करते होते हैं ना। तो यहाँ आ गया जी आपका 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ आ गया -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। स्टेटमेंट क्या लिखी, इसको देखकर ग्रेटर देन है, तो ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि नीचे एक लाइन भी लगी हुई है, तो ग्रेटर देन और 2 के इक्वल हैं। तो ये जी हमारा 2 है, 2 से आपने स्टार्ट करना है और 2 से ग्रेटर नंबर आप लोगों ने ले लेने हैं। तो इस तरह से 2 से ग्रेटर उस साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हमने लेने हैं। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। मैंने जी यहाँ पे बोर्ड पे राइट भी कर दिया, वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में बोल रहा है। एक सेकंड जी, बुक जरा बंद हो गई है, मैं बुक ओपन कर लूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर स्टेटमेंट पढ़ लें। वो कह रहे हैं शेड द सोल्यूशन रीजन फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, इसको शेड करना है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये आपका एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बेटा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपका पॉजिटिव वाई होता है, और ये आपका क्या होता है बेटा, नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जहन में रखनी है ये छोटी छोटी बातें। ये इसका जो मिड पॉइंट है, ये आपका क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है, ठीक है। अब हमने इस पर काम करना है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को शेड करना है, ठीक है। सबसे पहले जब आपने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, और वो लाइन ये है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ये लाइन लिख लेनी है, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं वो लिखवाते हैं फॉर क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस, तो वो भी ठीक है बेटा। अब इसका क्या मतलब होता है कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो,
उसको आप लोग इक्वल में लिख सकते हैं। लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, उसको आप लोग बेटा किस में चेंज कर सकते हैं, इक्वल में। तो ये सबसे पहला काम आपका होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये जो x है ये आपका 0 हो जाएगा ना, या इस तरह से 2x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह 0 पुट किया, 2x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो बेटा क्या हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो मतलब 0 6, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अभी हमने x को 0 पुट किया है ना, अब हम बेटा y को 0 पुट कर देंगे। तो आपने लिखा जी पुट y इज इक्वल टू 0, एक दफा x को 0 एक दफा y को 0 इस इक्वेशन में, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब 0 की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जब हमने y की जगह 0 पुट किया, जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया बेटा। तो यहाँ पे भी हमें अब पॉइंट मिल चुका है एक्स वाई का, जो कि है 3 और 0। ठीक है बेटा, जो कि है 3 और 0। x 3 है, y 0 है, पहले 3 लिखते हैं फिर हम लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि पहले x का पॉइंट होता है फिर y का पॉइंट होता है। तो मेरे ख्याल से जी आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। देखें, ये पहले x का पॉइंट है फिर y, पहले x y होता है ना अल्फाबेट में, इसी तरह यहाँ भी आप लोग इस तरह से x y लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही होना है, सबसे पहले आपने x को 0 पुट करना है इक्वेशन में, फिर आपने y को 0 पुट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह एक प्लेन ड्रॉ कर लेना है। अब जी मैं इसको दोबारा से मैं आपको ये ड्रॉ करके दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा से जी हम एक प्यारा सा बड़ा सा प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आपके पास तो स्केल होगा बेटा, आप लोग स्केल की मदद से इस तरह से एक प्लेन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि 6 है आपके पास, यहाँ बड़ा पॉइंट 6 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चारों तरफ 6 लाइनें लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि इनका जो गैप है ना वो बराबर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि गैप बराबर हो, लेकिन आपने कोशिश करना है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी मर्जी लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, जितनी मर्जी लाइंस लगा लें। ये अब आप सबको पता है, मैं आपको समझा चुका हूँ, ये आपका पॉजिटिव y है, ये आपका नेगेटिव y है, ये आपका पॉजिटिव x है, और ये आपका नेगेटिव x है बेटा। ठीक है, तो अब हमने इस पर ग्राफ बनाना है। अब देखिएगा, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y का आंसर आया 6, मतलब y का जो आंसर आया है वो +6 आया है। y का आंसर क्या आया है, प्लस का 6 आया है। तो y ऊपर है ना, और प्लस भी ऊपर है, y है +6। अगर माइनस होता तो फिर हम नीचे बनाते, अब y ऊपर है, +6 है, 1 2 3 4 5 6, हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट भी बना रहे हैं। तो ये जी हमारे पास क्या है, x0 y6। ठीक है बेटा, x0 y6, तो यहाँ पे आपने 0 6 लिख लेना है। अब दूसरा पॉइंट देखो, x है 3, देखो ना यहाँ पे x3 निकाला है मैंने, तो x3 है प्लस में 3 है, तो 1 2 3 प्लस इस साइड पे है ना x, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से पॉइंट मिला लोगे और यहाँ लिख लोगे 3 0, x3 है y0 है। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में मिला लेना है। स्केल आपके पास होगा बेटा, ठीक है, तो स्केल से आपने मिलाना है। स्केल की मदद से बेटा आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिए, जैसा कि मैंने आप सबके सामने मिला लिया है। मेरी तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगी है क्योंकि मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल भी नहीं है, आपके पास तो स्केल होगा बेटा। ठीक है ना, तो आपने स्केल पे काम कर लेना है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको आपने शेड भी करना है। ये ग्राफ तो हमारा बन गया है, अब आपने इसको शेड भी करना है।
ठीक है। शेड करने के लिए ना आपने इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। देखें आपके पास ये इक्वेशन है ना, ग्राफ के नीचे आपने हेडिंग लगानी है चेक की। ये काम आप ग्राफ से पहले भी कर सकते हैं चेक वाला, और ग्राफ बनाने के बाद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें जी इक्वेशन है ना 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, ग्राफ के नीचे चेक कर लेना है, ठीक है बेटा। अब देखें ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल आप लोगों ने कर लेनी है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, जीरो के इक्वल क्यों करनी है, एक्स और वाई जीरो जीरो है, जीरो जीरो ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उसको आपने जीरो कर लेना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जीरो लेस देन 6 है, जीरो छोटा होता है ना 6 से, तो मतलब ये इक्वेशन क्या है बेटा, ये इक्वेशन आपकी ट्रू है, ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। अब आप लोगों ने भी पॉइंट बना के नोट कर लेना है कि अगर इक्वेशन ट्रू हुई तो शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा, और अगर इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई है। तो ये जो है पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये है आपका ओरिजिन। अगर इक्वेशन ट्रू हुई, अगर इक्वेशन ट्रू हुई तो शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा, मतलब ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो बेटा ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने शेड कर देना है इस तरह से, ये ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन की तरफ है बेटा। तो ओरिजिन की तरफ आपने इसका क्या कर देना है, इस तरह से शेड करना है। और अगर इक्वेशन फॉल्स हुई, अगर इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर ऊपर की तरफ आप लोगों ने क्या करना है बेटा, शेड कर देना है, ठीक है। तो जहां तक मर्जी शेड कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिख लें जी पार्ट नंबर 2। अभी इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी, जब हम एक दो पार्ट्स करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको रेस कर चुका हूँ, हो गया जी रेस। घबराना नहीं है आप लोगों ने, सबसे पहले मेरे होते हुए नहीं घबराना। जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं साथ साथ, उनको पता है इस चीज़ का कि एक एक क्वेश्चन मैं करवाता होता हूँ। तो सेकंड पार्ट है जी 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या है जी, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, फॉर एसोसिएटेड, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने आपको जी फर्स्ट पार्ट में बताया है इस लाइन का मतलब। इस लाइन का मतलब है कि अगर ग्रेटर हो या लेस हो तो इक्वेशन को हम इक्वल में चेंज कर लेते हैं। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 लिख लें, फॉर ना लिखें, पुट x इज इक्वल टू 0। देखें जी ये x तो अब 0 हो जाएगा ना, तो 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 7 यहां आके डिवाइड होगा 21/7, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है बेटा। और आप इस पॉइंट को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 3, ठीक है। अब आपने पहले x को 0 पुट करना है, और इसके बाद आप लोगों ने y को 0 पुट करना है। तो ये y तो 0 हो गया, बाकी क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, क्योंकि y तो 0 हो गया, तो 3 वहां जाके डिवाइड होगा, 3 यहाँ आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। 3 इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी ना। 3 7 क्या होता है बेटा, 21। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको समझ आ जाएगी तो आप लिख लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 7 एंड 0। पहले x का पॉइंट होता है, फिर y का पॉइंट होता है। तो बेटा एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया है 0 3, और एक पॉइंट हमारे पास आ गया 7 0, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। अब आप लोगों ने चेक करने, चेक की हेडिंग लगानी है,
चेक की हेडिंग लगा लेनी है बेटा। तो देखिए इक्वेशन है ना 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। इस पूरी इक्वेशन को आपने जीरो पुट करने हैं, तो जीरो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। क्या जीरो 21 से ग्रेटर होता है? आपने कहा सर नहीं होता, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। और जब भी इक्वेशन फॉल्स होगी तो शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो अब हम लोगों ने बेटा शेड बना लेने, तो आप लोगों ने स्केल की मदद से इस तरह से एक प्लेन बना लेना है। ठीक हो गया बेटा? तो अब देखें जरा, ये जी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ लाइंस लगा लेते हैं। नेगेटिव की तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर नेगेटिव की तरफ होगी तो फिर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग अंदाजे से लाइंस लगा लेंगे बेटा। ठीक हो गया? नेगेटिव पे ना लगाएं, ज़रूरत नहीं है जी नेगेटिव पे लगाने की, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगा लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें जी, पॉजिटिव y पॉजिटिव x। तो पहले अब हम यहाँ पे आते हैं, y है पॉजिटिव 3, तो 1 2 3 ये आ गया जी पॉजिटिव 3, मतलब इसको मैं यहाँ पे 0 3 लिख रहा हूँ। ठीक हो गया जी? तो और x क्या है जी? x है 7 0, मतलब पॉजिटिव 7 0 है ना, पहले x होता है फिर y होता है पॉइंट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे पास 7 आ रहा है बेटा, 7 0। ठीक हो गया जी? तो आपने ये पॉइंट्स लिखने भी हैं साथ साथ। अब आपने स्केल की मदद से देखिए, मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन जो है मैं सीधी लगा लूँ किसी ना किसी तरह, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये सीधी लगेगी मेरे से। कोशिश करने में क्या है बेटा, लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग स्केल की मदद से इसको लगा लेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो देखें जी, कोशिश कोशिश कोशिश, चलें जी, कुछ ना कुछ तो शायद बेहतर हो गई है, बल्कि कुछ भी बेहतर नहीं हुई। तो इस तरह से जी आपकी स्केल की मदद से ये लाइन लग जाएगी इस तरह से। ठीक हो गया जी? तो स्केल की मदद से आपने ये लाइन लगानी है, बार बार मैं कह रहा हूँ स्केल का यूज़ करना है तो लाइन अच्छी लगेगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारा 7 है। अब जी जब हमने इसको चेक किया है, तो इक्वेशन क्या आई है? फॉल्स आई है। तो जब भी इक्वेशन फॉल्स आएगी तो शेड जो है ओरिजिन के बाहर बनेगा। ये है जी ओरिजिन के बाहर, ये क्या है बेटा? ओरिजिन का बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, ओरिजिन के अंदर ये हिस्सा है, ये जो मिड पॉइंट है ये इसका ओरिजिन है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको शेड करना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट लिखें फटाफट, शाबाश। चलें जी, रेज हो गया बेटा, रेज हो गया, टर्न हो गया। थर्ड पार्ट लिख लें, शाबाश। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 3x माइनस 2y। थर्ड पार्ट 3x माइनस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें क्या होता है बेटा, ग्रेटर हो या लेस हो उसको हम लोग इक्वल में चेंज कर लेते हैं। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने x को 0 पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 0। ये x 0 हो जाएगा ना, माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। -2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। और x क्या है जी? यहाँ पर 0 है, तो मतलब हमें यहाँ पॉइंट मिल गया 0 और -3। ठीक है बेटा, तो पहले x को 0 पुट किया, अब आप लोग y को 0 पुट कर लें। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ ये y पूरा 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, 3 इसके नीचे आके डिवाइड होगा, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि अब आपको समझ आ गया, मैं जरा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। तो x 2 आ गया, y 0 आ गया, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 and 0। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जी पॉइंट हमें मिल चुके हैं।
तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं हमेशा और फिर y का। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है बेटा, चेक करना है। तो हेडिंग लगा ली आपने, चेक की, तो चेक की हेडिंग लगाई, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन को जीरो पुट कर देना है, जो भी इक्वेशन हो पूरी इक्वेशन को जीरो, 0 ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है? आपने कहा सर नहीं होता, तो हमने लिख दिया फॉल्स। हमने क्या लिख दिया? फॉल्स। ठीक है, अब बेटा हम इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से, टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए मैं ज़रा स्पीडली काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो वेला बंदा हूँ, है ना। तो देखें जी, ये ग्राफ स्केल की मदद से आप लोग बना लेंगे बेटा। मेरी कोशिश है कि लाइन सीधी ही हो। तो देखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव का पॉइंट है हमारे पास, तो -3 मतलब y की वैल्यू -3 है। तो एक तो हम नेगेटिव की तरफ निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक तो है y नेगेटिव है और दूसरा x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव पे भी लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने मर्जी निशान लगा लें, बेशक चारों तरफ लगा लें। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप चारों तरफ भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें, ये है जी पॉजिटिव y, ये है जी नेगेटिव y, ये है जी पॉजिटिव x और ये है जी हमारे पास नेगेटिव x। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग जी पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 है, y -3 है, y -3, माइनस वाली वैल्यू नीचे की तरफ है, ऊपर से काउंट करना है, 1 2 3, तो ये आ गया जी 0 -3, इस तरह से। ठीक हो गया, ऊपर से काउंट करना है, नीचे से नहीं काउंट करना। इसी तरह इसको यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये आ गया जी 0 -3। आगे है जी x2 y0, x2 ये आ गया जी 2, पॉजिटिव है ना हमारे पास, तो बेटा ये 2 और 0 आ गया। ठीक हो गया, x2 y0। अब ये जो 2 0 है, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, कोई मसला नहीं है, रट्टा नहीं मारना। मैं आपको यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, 2 0 0 -3 यहाँ लिखो यहाँ लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। अब स्केल मेरे पास नहीं है, कोशिश है मेरी कि सीधी लाइन लगे अल्लाह के हुक्म से। चलें जी, कोशिश तो मैंने कर ली है। अब ये जी स्केल की मदद से आपने लाइन लगा लेनी है। अब आपने देखना है कि जो आपने चेक किया है वो क्या है। जो आपने चेक किया है वो इक्वेशन है फॉल्स। जब फॉल्स है तो इसका शेड जो है ओरिजिन के बाहर बनेगा। ये लें जी, ओरिजिन के बाहर हमने इसका क्या कर दिया, आपने इस तरह से शेड कर देना है बेटा। ठीक हो गया जी, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये ओरिजिन के अंदर हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। ओरिजिन की तरफ शेड नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन फॉल्स है। इक्वेशन फॉल्स है तो बेटा शेड ओरिजिन के बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है और जो कि है 5x - 4y। पार्ट नंबर 4, 5x - 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोगों ने वही जो लाइन मैंने आपको याद करवा दी है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इस लाइन का ये मतलब है कि लेस हो या ग्रेटर हो तो आपने इसको इक्वल में चेंज कर लेना है। 4x - 4y इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले आपने x को 0 पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो -4y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ऐसे ही ना। ठीक है बेटा, क्योंकि x तो 0 हो गया है ना। तो यहां पर देखें, 4 1s are 4, 4 5s are 20 हो गया। मैंने यहाँ इसकी कटिंग कर दी है। आपने क्या करना है, -4 को इसके नीचे डिवाइड करना है, आप तब भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो x 0, y इज इक्वल टू -5, माइनस को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो अब जी हमारे पास पॉइंट आ गया है 0 और -5। ठीक हो गया बेटा, पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का पॉइंट लिखते हैं। तो ये x 0 पुट किया तो y -5 आ गया। अब बेटा हमने y 0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये y 0 हो गया,
5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, y इज इक्वल टू क्या पुट किया जी हमने 0। तो यहां पे हमें पॉइंट मिल गया x4 y0। पहले x का पॉइंट होता है फिर y का पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं जी, चेक। ठीक है बेटा, चेक करने के लिए आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ये आपने देनी है। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 20। ये जो गिवन इक्वेशन है, ये क्वेश्चन वाली, ये आपने लेनी है बेटा। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को आपने 0 पुट करना है। 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या 0 छोटा होता है 20 से? आपने कहा जी सर 0 छोटा ही होता है 20 से। तो ये हमने क्या कर दिया जी, इसको ट्रू कर दिया बेटा। अब हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, देखिएगा अब हम इसके ग्राफ की तरफ आ रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक प्लेन ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि मैं आप सबके सामने कर रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने भी इसी तरह एक प्लेन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो देखें माइनस है, किसकी वैल्यू है y की, तो y माइनस है, तो आप लोग यहाँ पे लाइन लगा दें। ठीक हो गया बेटा, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है ना, और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस तरफ। जितनी मर्जी लाइंस लगा दें अंदाजे से। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करनी है, लाइंस लगा देनी है बेटा। ठीक है, अब आपने जी पॉइंट ड्रॉ करना है। y है -5, y क्या है जी -5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया जी 0 -5। हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव y होता है और यहाँ पे पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव x और यहाँ पे पॉजिटिव x होता है। ठीक हो गया जी, तो -5 जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखें, x है हमारे पास 4, x 4 है पॉजिटिव का, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का x4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स भी आपने साथ साथ लिख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में स्केल की मदद से मिला देना है। तो मेरी तो कोशिश है कि लाइन सीधी बने, आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखिएगा, इक्वेशन ट्रू है, तो जब भी इक्वेशन ट्रू होगी तो इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ये इक्वेशन ट्रू है, तो इसका शेड बेटा हमने ओरिजिन के अंदर बना दिया है। ठीक है, तो ये ओरिजिन की तरफ शेड बन गया है, तो ये इसका ओरिजिन है, ये मिड पॉइंट, ये इसका ओरिजिन है बेटा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ और इसको रेस करते हैं बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 की तरफ आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन लिख रहे हैं जी भाई साहब, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसका मतलब आप सबको अब पता है कि ग्रेटर हो या लेस हो उसको हम 0 के इक्वल कर लेते होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x 0 y 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ y होता तो फिर हम वही पिछला काम करते। अब +1 यहाँ आके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो हमें क्या कह रहा है जी। चेक में इक्वेशन ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 2x 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ खाली x है, तो x 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या ये 1 0 से ग्रेटर होता है? आपने कहा सर नहीं होता, तो फिर हमने इसको क्या करना है जी, फॉल्स करना है, क्योंकि 1 तो ग्रेटर देन 0 होता ही नहीं है। फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, सॉरी मैं गर्मी लग गया शायद मुझे, 1 0 से बड़ा होता है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रू है।
कुछ बच्चों ने कहा होगा है सर क्या कह रहे हैं, लगता है सर थक गए हैं। तो बेटा 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, 1 बड़ा होता है 0 से। यहाँ पे सिर्फ x है इसलिए x 0 होगा ना, तो 1 तो बच जाएगा। अगर x और y दोनों होता तो फिर हम दोनों को 0 करके यहाँ पे 0 लिख देते बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से एक प्लेन स्केल की मदद से बना लेना है बेटा, ठीक है। आप सबके पास स्केल मौजूद है। अब आपने चारों साइड्स पर, या देखें x का आंसर क्या आया है, माइनस में आया है, तो आप सिर्फ x पे लाइंस लगा लें, सिर्फ और सिर्फ x पे लाइंस लगा लें बेटा, ठीक है। ये लें जी बस x पे, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव x, ठीक है बेटा। x है -1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.5। ये जो 0.5 है ये 1 से छोटा है, क्योंकि 0 है ना, तो 0.5 1 से छोटा है बेटा, तो इसको हम 1 से पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 0.5 1 से छोटा है तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। बात की समझ आई है ना, या नहीं आई? बिल्कुल आई है। तो 1 से छोटा पॉइंट है इसलिए हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना बेटा, ठीक है। अगर होता 1 पॉइंट समथिंग तो फिर 1 और 2 के दरमियान में बना लेते, ठीक है। अब यहाँ पे y तो है ही नहीं, हमारे पास खाली x है, हम इसको y के साथ तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे इसके ऊपर स्केल की मदद से। स्केल की मदद से इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनानी है, और यहाँ ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है बेटा। अब आपने इसका शेड भी बना लेना है। अब इसका शेड आप लोग कैसे बनाएंगे जी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आप एरो भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जी शेड देखें, इक्वेशन ट्रू है, तो जब इक्वेशन ट्रू होगी तो शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पे शेड आपका बन जाएगा बेटा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ इस तरह से। तो इस तरह से जी आपने इसका शेड बना लेना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब हम लोग पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये बोर्ड जी रेस करते हैं। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास अब पार्ट नंबर 6। चलें जी, बोर्ड रेज हो चुके हैं। 3y - 4 3y -4 लेस देन इक्वल टू 0, 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या लिखना है जी, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसको आपने इज इक्वल टू 0 कर लेना है। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो सिर्फ y की वैल्यू निकाल लेंगे। 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बेटा। तो y क्या आ गया, 4/3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक में क्या होगा, ये जो इक्वेशन है 3y - 4 लेस देन 0, ये 0 हो जाएगा। -4 लेस देन इक्वल टू 0, अगर यहाँ x भी होता तो x और y दोनों 0 हो जाते चेक में। -4 लेस देन इक्वल टू 0, -4 लेस देन 0, -4 छोटा है 0 से, तो ये ट्रू है। तो ये क्या है, ट्रू है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले इसको चेक भी कर लेने। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं बेटा। तो आप लोगों ने एक प्लेन ड्रॉ कर लेने। तो आप लोगों ने इस तरह से स्केल की हेल्प से एक प्लेन ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है। चलें जी, डन कर दें। y है 4/3, पॉजिटिव 4/3 है, तो पॉजिटिव पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी पर ज़रूरत नहीं है। चलें y पूरे पे ही कर लें, बाकी पर ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। अब देखें जी, y है 4/3, 4 को 3 पे डिवाइड करो ज़रा कैलकुलेटर पे, 4 डिवाइडेड बाय 3 और आंसर निकालो पॉइंट में, तो इसका आंसर आ रहा है 1.333 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये 1.33 है, मतलब ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 तक नहीं है, 1 और 2 के दरमियान है 1.33। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, पहली लाइन 1 है, दूसरी लाइन 2 है, 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट आप लोग बना दें, ठीक है बेटा। तो 1 और 2 के दरमियान हमने ये पॉइंट बना दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्केल की मदद से यूं सीधी लाइन लगा देनी है,
ठीक है बेटा, स्केल की मदद से सीधी लाइन, और यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 4/3। अब देखें इक्वेशन ट्रू है, इक्वेशन ट्रू है तो शेड ओरिजिन के अंदर बन जाएगा, ओरिजिन की तरफ इस तरह से इसका शेड आप लोग बना लेंगे बेटा। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन के अंदर, और अगर फॉल्स होगा तो ओरिजिन के बाहर। ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स होगा तो ओरिजिन के बाहर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें एक लाइन थी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 लाइंस हैं, पाथ वही है, काम वही है। अब 2 लाइंस हैं, ग्राफ एक ही बनेगा बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिख लेना है, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब होता है कि लेस हो या ग्रेटर हो उसको आप इक्वल में चेंज कर सकते हैं। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको मैंने फर्स्ट का नाम दे दिया। नीचे देखें जी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 से भी पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन 2 से भी पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले जी मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x 0 पुट करना है, तो y आ जाएगा -2, y क्या आ जाएगा -2। अब हमें कैसे पता चला, देखिए ये इक्वेशन है ना आपके पास, देखिए इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, ये x तो 0 हो गया, -3y इज इक्वल टू 6, -3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और बेटा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप लोग चाहें, जिस बच्चे को समझ है वो साइड पे वैल्यू निकाले और अपने क्वेश्चन में लिख ले रफ पे, इससे क्या पेज भी बचेगा और पेपर में भी बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। रफ पे वैल्यू निकालें और यहाँ पे लिख लें। पहले x 0 पुट किया, y -2 आया। अब मैं y 0 पुट कर रहा हूँ, तो x आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखें ये y तो 0 हो गया, 3y 0 हो गया ना, तो बाकी बच गया 2x इज इक्वल टू 6। बाकी क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 6। 2 को मैं यहाँ अगर डिवाइड कर दूं तो 2 3 जार 6 होता है, तो x का आंसर क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है बेटा। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से भी आप लोग पॉइंट निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, और जो कि है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले जी मैंने x को 0 पुट करना है, और y का आंसर मेरे पास आ जाएगा 4। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y का आंसर मेरे पास 4 आ रहा है। वो कैसे, 2x 0 हो जाएगा ना, तो 3y किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। 3y बराबर हो जाएगा 12 के, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो y 4 आ गया। या 3 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, कोई नहीं कह रहा है, ठीक है, 3 को यहाँ डिवाइड कर दें तो फिर भी y 4 आएगा बेटा, ठीक है। तो x 0 पुट किया, y 4 आ गया, x 0 पुट किया हमने, y 4 आ गया। अब हम अगर y 0 पुट करें तो x आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। अब हम अगर y 0 पुट करें, आप सबको पता है x और y हमने दोनों बारी बारी 0 पुट करने होते हैं। अब देखें जी, अगर हम y 0 पुट करते हैं, ये 3y आपका 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 12, यही बचेगा ना, 2x इज इक्वल टू 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जी आपने पॉइंट निकाल लेने हैं, या जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन किए हैं आप उस तरह से भी पॉइंट निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह ये है कि जल्दी हो जाएगा आपका काम और आप फटाफट से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स अभी आपके कर रहे होंगे और आपने पहले ही पॉइंट निकाल लेने हैं, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है जी, इनको चेक कर लेना है, चेक कर लेना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले जी इक्वेशन नंबर 1 देखें, 2x माइनस 3y लेस देन 6, इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो पुट किया, 0 < 6, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया जी। 0 छोटा होता है 6 से, ऐसे ही ना, तो ये ट्रू हो गया। अब हम दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो पुट किया जी। 0 छोटा होता है ना 12 से जी, छोटा होता है, तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है बेटा, तो अब हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है, जो हमारा मेन काम है। इस तरह से जी आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है बेटा। ठीक हो गया, ये लें जी, डन कर दिया है। अब आप चारों साइड्स पे लाइन लगा लें बेटा, कोशिश करना है कि चारों साइड पे गैप बराबर हो। ठीक है, कोशिश करना है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ये है कि ग्राफ खूबसूरत बनेगा, परफेक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो चारों साइड्स पे जी अब आप लोग लाइन लगा रहे हैं इस तरह, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ जी आप सबके सामने। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स देखें। y क्या है जी, -2। सबसे पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स देखें, y है -2, तो -2 नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा जी 0 और -2। ठीक हो गया बेटा, y है -2, तो बेटा y -2 है ना, x तो यहाँ 0 होगा, तो 0 और -2 आ गया। आगे देखें जी, x है हमारे पास 3, x 3 है, लेकिन ये प्लस में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह एक और लाइन लगा देते हैं। अब x प्लस 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है 3 और 0। अभी हमने ये इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। y है जी -2, तो ये -2 आ गया। x है जी हमारे पास +3, तो ये हमारे पास +3 आ गया। बेटा गर्मी बहुत है, मेरा हशर आपके सामने है, पसीना पसीना हुआ हूँ, तो आपने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना बेटा, दिल लगा के पढ़ना है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। x 3 है, y 0 है, y 0, यहाँ पे x 0 है और y -2 है। ठीक है, अब आप स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, स्केल की मदद से मिलाएंगे आप लोगों ने ऐसे नहीं मिलाना। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। आपने इसके ऊपर 1 भी लिख देना है, ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन्स हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाएं। x 0 है, y 4 है, y 4 है, y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 है, 1 2 3 4, तो y प्लस 4 यहाँ आ गया जी, 0 और 4, क्योंकि ये पॉजिटिव y यहाँ होता है ना बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव y होता है, यहाँ नेगेटिव x होता है, यहाँ पॉजिटिव x होता है। तो बेटा y है 4, तो y 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो x 0 y 4, y पे हमेशा x 0 होता है, पहले x का पॉइंट होता है, फिर y का पॉइंट होता है। अब नीचे आओ, y 0 है, x 6 है, x 6 जो है ये +6 है, तो बेटा 3 ये हो गया, 4 5 6, तो ये जी पॉइंट बन रहा है x 6 का, 6 और 0 मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा। ठीक है, तो x 6 का पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव 6 है ना, पॉजिटिव 6 है इसलिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे बेटा, तो आप लोगों ने स्केल की मदद से हेल्प ले लेनी है। ठीक है, ये लें जी, डन हो गया। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, इसके ऊपर आपने 2 लिख देना है, चेक करने वाले को समझ आ जाएगी कि ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब आपने जी इसको शेड भी करना है। शेड करने के लिए आपने जो ये इक्वेशंस चेक किए हैं, देखें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जब गिवन इक्वेशंस ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के अंदर आपने इसका क्या बना देना है, शेड बना देना है बेटा। इस तरह से इसका शेड बना देंगे बेटा। ठीक है, तो जहाँ तक आप इसको मर्जी ले जाएं, ये सारा ओपन एरिया अब शेडेड एरिया बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, जो कि है x + y > एंड = 5।
-y प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने लिख लिया फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड में क्या होता है, ग्रेटर हो या लेस हो उसको हम इक्वल में चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बेटा आप सबको पता है, सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब ये x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5। फिर हम y को 0 पुट करते होते हैं, तो ये y जब 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोग काम करते होते हैं इक्वेशंस पे। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है। तो यहाँ लिखा जी हमने फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या पुट करना है जी, अगर आप x 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाएगा -1। वो कैसे, देखिए x को 0 पुट किया है ना, y के साथ माइनस है इसलिए y का आंसर -1 आ जाएगा। और जब आप y 0 पुट करेंगे तो ये y तो 0 हो गया, x का आंसर 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से बेटा आप लोग पॉइंट्स निकालते हैं। अभी हमने पीछे पॉइंट्स निकालना सीखा भी है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पॉइंट्स निकालना सीखा भी है बेटा। अब हम लोग जी अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ पर आने से पहले एक छोटा सा काम आप लोग कर लेंगे, छोटू सा काम बेटा, जो कि है चेक का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जी आप लोग चेक की हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो आप इसको 0 पुट कर लें, पूरी इक्वेशन को 0 आपने पुट करना है। तो क्या 0 बड़ा होता है 5 से, आपने कहा सर नहीं होता, तो ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी इक्वेशन क्या है, -y प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को हमने 0 पुट कर लिया है। क्या 0 छोटा होता है 1 से, बिल्कुल जी। 0 लेस होता है 1 से, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई है, ठीक है जी। अब आप लोग ग्राफ की तरफ आ जाएंगे। अब आप लोग कहाँ आ जाएंगे जी, ग्राफ की तरफ आ जाएंगे। स्केल की मदद से आप लोगों ने ये काम कर लेना है बेटा। स्केल आप सबके पास मौजूद हैं, छोटा स्केल भी है, बड़ा स्केल भी है, जिससे मर्जी आप लोग ये अपना ग्राफ बना लें, ठीक है जी। तो देखिएगा, अब आपको यहाँ पर चारों साइड्स पर ही लाइन लगा लें, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 अपने अंदाजे से आप लोग चारों साइड्स पर कोशिश करें कि इनका जो गैप है ना वो चारों तरफ बराबर हो, किसी हद तक चलो बराबर हो जाए, ठीक है, किसी हद तक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलें जी, लाइंस लगा ली हैं मैंने। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर है जी पॉजिटिव एक्स, यहाँ पर है जी नेगेटिव एक्स, और ये अल्लाह के मखलूक को भगाते हैं यहाँ से, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, ठीक है जी। तो ज़रा बात को समझना है। पहला है जी y है +5, मैं इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। y है +5, तो +5 है जी ऊपर की तरफ y, 1 2 3 4 5, तो ये है जी y +5। 0 और 5 लिखते होते हैं क्योंकि y 5 है, x 0 है, y पे x 0 होता है हमेशा। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट है x 5 है और y 0 है, मतलब x है +5, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया जी +5। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं 5 और 0। x पे पहले x का पॉइंट और y 0 होता है। अब आपने इसको स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को, अब मेरे पास स्केल तो नहीं है, तो जी स्केल की मदद से आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है और इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेनी है। चेक करने वाले को पता होगा कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ, y है -1 नीचे है, तो ये आ गया जी -1 आप लोगों का, 0 -1, ठीक हो गया बेटा। अब दूसरा पॉइंट देखो, कुछ बच्चों ने ये बना भी लिया होगा, y -1 आ गया, तो ये -1 आ गया। अब x है 1 प्लस का 1, तो ये आ गया जी x प्लस का 1,
तो 1 0। ठीक है बेटा, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लें, पॉजिटिव एक्स यहाँ पे आएगा ना, तो ये लें जी, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने मिला लिया जी आप लोगों के कहने पे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, आप लोग जितना मर्जी ऊपर कर लें, क्योंकि मुझे ज़रा यहाँ स्पेस चाहिए, मैंने आपको कुछ समझाना है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई है समझ। अब हमने आना है शेड की तरफ। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ किसी एक पेज पे नोट कर लें। अगर गिवन इक्वेशन, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं उसी तरह लिखिएगा। अगर गिवन इक्वेशन ट्रू हो तो शेड ओरिजिन में बनेगा। लिखें ज़रा, लिखें, शाबाश। साइड पे आप लोग जैसे मैसेज टाइप करते हैं वैसे लिखेंगे। अगर गिवन इक्वेशन ट्रू हो तो शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा, और अगर गिवन इक्वेशन फॉल्स हो तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। बात की समझ आ गई? अगर गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन की तरफ, और अगर गिवन इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। अब देखें, ये एक इक्वेशन फॉल्स है तो गिवन इक्वेशन तो फॉल्स हो गई ना। ओरिजिन के अंदर शेड बनने के लिए गिवन इक्वेशन का ट्रू होना जरूरी है। एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा कॉमन एरिया में। अब हमने इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का हिस्सा है। आपने ना पेपर के या पेज पे जो भी आपके पास है, आपने ना रफ पे इस तरह से ग्राफ बना लेना पेंसिल से। ठीक है, रफ पे बना लेना, रफ पे। पेपर में भी, बोर्ड में भी आप पेंसिल से बना लेंगे लास्ट पेज पर, फिर बाद में आप रेस कर देना। अब जरा बात को समझना है। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह बनी हुई है, कुछ इस तरह बनी हुई है ना। तो मैं जी इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जी इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। अब जरा देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये है। इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स है या ट्रू है? आपने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो इक्वेशन फॉल्स होगी उसका शेड ओरिजिन से बाहर बनेगा। तो बेटा ये मैं इसका शेड बना रहा हूँ ओरिजिन से। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, फिलहाल इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपका रफ काम है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो शेड है ये ओरिजिन के बाहर बन रहा है। ये मैंने जी इक्वेशन नंबर 1 का शेड बना दिया। ठीक है, बात की समझ आई है? अब आप इक्वेशन नंबर 2 देखें, कुछ इस तरह से बनी हुई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो ये मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से है जी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये जी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 2, ये रफ का काम बता रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है ये आपकी ट्रू थी। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ट्रू थी, जो मैं यहाँ रेज कर चुका हूँ। देखे ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ -y + x < 1। तो 0 पुट करेंगे तो 0 छोटा ही होता है 1 से, तो ये ट्रू है, ये मैंने आपको भी बताया था। अब जब भी इक्वेशन ट्रू होती है तो शेड उसका ओरिजिन की तरफ बनता है। तो बेटा इसका जो इक्वेशन नंबर 2 का शेड है, माशाल्लाह ढक्कन तो काबू में आ नहीं रहा बेटा। इक्वेशन नंबर 2 का जो शेड है ये ओरिजिन की तरफ बन रहा है। ये ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है, ये मिड पॉइंट। तो मैं ये इसका शेड ओरिजिन की तरफ बना रहा हूं, बना दिया ओरिजिन की तरफ। अब आप लोग मुझे बताएं कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें दोनों शेड मौजूद हैं, इक्वेशन 1 का भी और इक्वेशन 2 का भी। क्या इस एरिया में दोनों शेड हैं, रेड और ब्लू लाइन? आपने कहा सर नहीं है। क्या इस एरिया में है? आपने कहा सर नहीं है। क्या इस एरिया में है? आपने कहा सर यहाँ रेड तो है लेकिन ब्लू नहीं है। क्या इस एरिया में है? आपने कहा सर है, यहाँ पे रेड भी है तो ये ब्लू भी है। तो मतलब ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया, जहाँ पे दोनों शेड मौजूद हैं। ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया कॉमन एरिया है, ये वाला एरिया कॉमन एरिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने कॉमन एरिया ढूंढना होता है बेटा। तो ये आपका जी कॉमन एरिया है, ये जो हमें मिल चुका है। ये आपने फिर अपने ओरिजिनल ग्राफ क्वेश्चन के अंदर इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब भी इक्वेशन फॉल्स हुई, एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। तो ये जी हमारा कॉमन एरिया है। मैंने आपको कॉमन एरिया निकालने का तरीका बता दिया है कि कॉमन एरिया हम किस तरह से निकालते हैं। आपने रफ पर
दोनों शेड ड्रॉ कर लेने हैं और फिर चेक कर लेना है कि कौन सा एरिया कॉमन एरिया बन रहा है। आप लोग डिफरेंट कलर्स से जब ड्रॉ करेंगे ना शेड, तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वाला एरिया कॉमन एरिया है। रफ पे आप ढूंढने के बाद फिर आप ओरिजिनल ग्राफ में उसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, आप सबके सामने मैंने यहाँ पे राइट भी कर दी है। फिर मैंने लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, ग्रेटर देन और लेस देन को मैंने इक्वल में चेंज किया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद जी मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y का आंसर आ जाएगा 3। x तो 0 हो गया, 7y इज इक्वल टू 21 आएगा ना, और 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो y क्या आ गया 3। और जब मैं y को 0 पुट करूंगा, ये y 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 7s are, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। आप इस तरह से साइड पर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद जी फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जी हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पुट कर लेने x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करेंगे तो y के साथ आ जाएगा -2। x तो 0 हो गया, y के साथ यहाँ माइनस है, तो फिर माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो y -2 आ जाएगा। और अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x का आंसर 2 आ जाएगा। ये y तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बेटा अब हम यहाँ पर पॉइंट्स निकाल चुके हैं। उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। अब हम लोग अपने चेक की तरफ आते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ग्राफ की तरफ आएंगे बेटा। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसको। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, हेडिंग लगा लेनी है किस चीज़ की, चेक की। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। क्या 0 बड़ा होता है 21 से? आपने कहा नहीं सर नहीं होता, तो फॉल्स आ गया जी। इक्वेशन नंबर 2 को भी चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया तो ये तो ट्रू हो गया ना, तो 0 छोटा होता है जी 2 से। तो मैंने आपको क्या कहा था बताओ, मैंने आपको समझाया था कि शेड ओरिजिन में कब बनेगा, ओरिजिन की तरफ कब बनेगा, जब गिवन इक्वेशन ट्रू हो। और अगर गिवन इक्वेशन ट्रू ना हो, एक भी इक्वेशन ट्रू ना हो, तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। अब देखिए गिवन इक्वेशन ट्रू नहीं है ना, ये तो ट्रू है लेकिन ये तो ट्रू नहीं है ना, तो ये जब ट्रू नहीं है तो अब हम इसका कॉमन एरिया ढूंढेंगे। सबसे पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाद में कॉमन एरिया भी देख लेते हैं जी, कॉमन एरिया हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले जी हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये लें जी, ग्राफ बना लिया जी इसका हमने सबसे पहले। ठीक है बेटा, तो चारों तरफ आप लोग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे फटाफट से। जो बच्चे मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं, वो लोग भी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें बेटा, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश। चलें जी, डन कर दिया जी। ये लें जी, डन हो गया। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा। अब हमने इसको पॉइंट्स में लेके आना है। y है जी +3, y +3 ऊपर की तरफ होता है, तो 1 2 3 ये आ गया जनाब +3, 0 और 3 आ गया। ठीक है, y +3, x है हमारे पास 7, x हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये x 7 आ गया जी, 7 0। तो x 7 है ना, तो y तो 0 होगा, और यहाँ पे y 3 है तो x तो 0 होगा ना। अब आपने स्केल की मदद से, मेरे पास तो यार स्केल नहीं है, तो स्केल की मदद से आपने इसको क्या कर लेना है, मिला लेना है। तो मेरी तो कोशिश है कि मैं किसी न किसी हद तक ये लाइन आपको सीधी कर दूँ। ठीक है जी, तो ये लें जी, ये बस किसी हद तक ही सीधी हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये आप सपोज कर लें कि ये लाइन सीधी है बेटा,
मैथ में हम लोग सपोज से ही काम चलाते होते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 देखें, y है जी -2, तो ये है जी हमारे पास -y नीचे की तरफ, तो ये आ गया जी -2, 0 -2, ठीक हो गया जी। और x है 2, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 0, ठीक है बेटा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे, कुछ इस तरह से मिला दिया जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शेड करेंगे। अब सबसे पहले आपने देखना है कि गिवन इक्वेशन क्या कहती हैं चेक में। इक्वेशन एक फॉल्स है। ओरिजिन में होने के लिए, ओरिजिन में होने के लिए क्या होने के लिए, शेड होने के लिए जितनी भी इक्वेशंस होंगी सबका ट्रू होना ज़रूरी है। एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में। आइए जी इसका कॉमन एरिया ढूंढते हैं। तो रफ पे जी मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बना लिया, रफ पे मैंने बनाया, आप लोग भी रफ पे बना लेंगे। इक्वेशन 1 देखें कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये सीधी है, ठीक है, सपोज कर लें। तो ये जी आपकी इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली है, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से जी आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है, रफ पे आपने बनानी है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है फॉल्स है। तो जब इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स है तो इसका शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा, इसका शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। ये लें जी, ओरिजिन के बाहर बना दिया क्योंकि ये तो फॉल्स थी। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, ठीक है बेटा। अब आप इक्वेशन नंबर 2 का शेड कर लें, ये लें जी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले जी हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्रॉ कर ली है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ये ट्रू है, इक्वेशन नंबर 2 ट्रू है, तो इसका शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा। ये ओरिजिन है तो इसका शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा। ये लें जी, ओरिजिन के अंदर मैंने इसका शेड बना दिया है। अब आप लोग थोड़ा देखें इसका कौन सा ऐसा एरिया है ओरिजिन के बाहर, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर दोनों शेड मौजूद हैं। आपने कहा सर ये वाला एरिया है, इसमें रेड लाइन भी है ब्लू लाइन भी है ना, तो ये जो है ये कॉमन एरिया है। तो हमें समझ आ गई, अगर गिवन इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन फॉल्स होगी तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा बेटा। तो अब हम इसको कॉमन एरिया में बना देंगे। तो आपको नज़र भी आ रहा है ये हमारा कॉमन एरिया है। तो बेटा ये हमारा कॉमन एरिया है, हमने वहाँ रफ पे देख लिया जहाँ पे दोनों शेड्स बन रहे हैं। तो ये जी हमने अपने ओरिजिनल ग्राफ में इसको शेड कर देना है, तो इधर या उधर शेड नहीं जाना चाहिए बेटा, ठीक है। ये आपका रफ है, आप लोग लास्ट पेज पर करके बाद में इसको रेस कर देंगे जैसे आपकी मर्जी है बेटा। तो ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट था। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। मैंने लिखा जी फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, तो मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वल में चेंज कर दी है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने बेटा। तो आपने अब सबसे पहले क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है, तो y का आंसर आ जाएगा -4। वो कैसे, देखें x तो 0 हो गया ना, -3y इज इक्वल टू 12 आ गया, -3y इज इक्वल टू 12 आ गया। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया। आप ये काम रफ पे कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब जी यहाँ पे y हम 0 पुट कर रहे हैं, तो x का आंसर आ गया 3, ठीक है। ये y तो 0 हो गया, 3y 0 हो गया, बाकी क्या बच गया, 4x इज इक्वल टू 12, 4 1 जार 4 3 जार, तो x का आंसर जी हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी हम लोग पॉइंट्स निकाल चुके हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास खाली x ही है, तो y तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम किसी को भी 0 पुट नहीं करेंगे, तो x इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें बेटा। तो यहाँ पे जी हम लोग स्पेस भी बना लेते हैं, ये लें जी डन कर दिया। चेक की हेडिंग भी लगा लेते हैं, आए जी इसको भी डन कर दिया। चेक में क्या है जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
4x माइनस 3y लेस देन 12, 0 पुट किया इसको, 0 छोटा होता है 12 से, बिल्कुल जी, 0 12 से छोटा होता है, तो इसको हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, ये ट्रू है बेटा, ट्रू मानना क्या है, 0 12 से छोटा ही होता है। ठीक है बेटा, अब दूसरी इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2, तो क्या 0 बड़ा होता है माइनस 3/2 से, बिल्कुल बड़ा होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें और मेरी बातों को अपने जहन में रखें, तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि अगर गिवन इक्वेशन ट्रू हो, सारी की सारी इक्वेशन ट्रू हो, तो शेड कहाँ बनेगा भला, ओरिजिन में। तो ये तो क्वेश्चन ही आसान है हमारा बेटा, हमारा तो काम ही आसान हो गया। यहाँ पे हमने कॉमन एरिया नहीं निकालना, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस ट्रू हैं बेटा, इक्वेशन सारी की सारी ट्रू हैं। ठीक है, तो ये जी हमने अपना प्लेन XY प्लेन यहाँ पे तैयार कर लिया बेटा। तो चारों साइड्स पे आप लोग लाइंस लगा लें अपनी मर्जी से, 1 2 3 4, जितनी मर्जी लाइंस लगा लें बेटा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें जी, डन कर दिया इसको हमने। हाँ जी, ठीक हो गया जनाब। अब देखिएगा, y है -4, y क्या है -4, तो माइनस है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है जी 0 -4। ठीक है जी, y माइनस में है इसलिए नीचे की तरफ बना दिया है। x है जी +3, x +3 जो है 1 2 3, यहाँ पे बना लेते हैं 3 0, ये आ गया जी हमारे पास +3 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से आप लोग मिला देंगे। ठीक है बेटा, तो ये जी हमने इसको मिला दिया। इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेंगे ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। अब आप आए इक्वेशन 2 पे, x है -3/2, कैलकुलेटर पे लिखें 3 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ जाएगा 1.5। पॉइंट में आपने इसका आंसर निकाल लेना है, कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा, ये आप अपने जहन में रख लेंगे। अब ये माइनस में है, 1.5 है, 1 से बड़ा 2 से छोटा 1.5 है, मतलब 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है बेटा, और ये माइनस है ना, तो इसलिए माइनस पे आएगा, 1 और 2 के दरमियान 1.5 है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है, y के साथ तो इसको मिला ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की मदद से, स्ट्रेट लाइन, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। और बेटा यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है बेटा। ठीक है, कोई भी मसला हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अब देखें, हमने इसको शेड करना है, हमने इसको क्या करना है बेटा, शेड करना है, करना तो है, गिवन इक्वेशन ट्रू है, तो जब गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड कहाँ बनेगा, ओरिजिन के अंदर। आए जी, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के अंदर शेड बन जाएगा। तो ये जी हमने इसको शेड कर दिया ओरिजिन के अंदर। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, y लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो आपने सबसे पहले लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, एक इसको भी और इसको भी, दोनों को हमने इक्वल में चेंज कर दिया। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। तो बेटा सबसे पहले आपने x को 0 पुट करना है, तो y का आंसर आ जाएगा 3। ये x तो 0 हो गया, 7 इसके नीचे आके डिवाइड होगा, 7 3 = 21। मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा, काफ़ी डिटेल में ये इक्वेशन समझाई थी मैंने। y को 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21। ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग पॉइंट निकाल चुके हैं। अब आपने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास y है, x तो है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे हमें 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम लोग आते हैं बेटा चेक की तरफ। अब हम लोग कहाँ आते हैं, चेक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्या 0 बड़ा होता है 21 से? आपने कहा सर 0 तो बड़ा होता ही नहीं है 21 से, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, दूसरी इक्वेशन क्या है, y लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन 4, ये तो ट्रू हो गया, 0 तो छोटा होता है 4 से। अब एक इक्वेशन फॉल्स है, एक इक्वेशन फॉल्स होने की वजह से इसका शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें कॉमन एरिया तो ढूंढना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है जी, तो स्केल की मदद से आप लोग बना लेंगे, स्केल की मदद से। ठीक है जनाब, तो ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, चारों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लें फटाफट से, शाबाश, टाइम तो इतना नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ। अब मैं थक चुका हूँ बेटा, गर्मी है, मैं लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मैं पंखा चला नहीं सकता, रिकॉर्डिंग में फिर आवाज़ आती है बेटा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, बस इतना काम करना है। सब्सक्राइब वगैरह करें ना करें कोई इशू नहीं है, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं, ये सब सिर्फ आपके आने वाले फ्यूचर के लिए है बेटा। ठीक है, और आपके पेरेंट्स के लिए है जो आपकी फीसें भर रहे हैं स्कूल की। एकेडमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकेडमी के वैसे ही मैं खिलाफ हूँ बेटा। ठीक है, देखिएगा अब हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, y है 3 प्लस 3, 1 2 3, तो ये आ गया जी y प्लस 3, ये प्लस y है तो 0 3। ठीक है बेटा, y3 आ गया, x है हमारे पास 7, प्लस 7 है ये भी, तो इसको भी हम प्लस 7 पे ही, प्लस पॉजिटिव पे ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया जी x7। ठीक हो गया जनाब। अब आप स्केल की मदद से, स्केल की मदद से, मेरे पास तो अब स्केल नहीं है और ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी लगेगी मेरे पास से, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है बेटा। ठीक है, स्केल की मदद से आपके पास तो परफेक्ट बनेगा ये इंशाल्लाह ताला। तो ये आप लोगों ने बेटा इसको आपस में मिला दिए और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी, तो स्केल की हेल्प से आपने ये काम कर लेने। तो ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है y4, मतलब पॉजिटिव 4 है। ये देखें जी, ये है आपका पॉजिटिव 4, 3 के ऊपर ही आएगा ना। ठीक है, अब आप इसको x के साथ तो मिला नहीं सकते, इसका पॉइंट कुछ इस तरह से बन जाएगा, सीधी लाइन, सीधी लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जी आपका, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, y4। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब हमने इसको क्या करना है बेटा, शेड करना है। शेड करने के लिए हमने देखा कि एक इक्वेशन फॉल्स है, तो हमें इसका कॉमन एरिया ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इसका कॉमन एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो रफ पे आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने भी इक्वेशन नंबर 1 बना ली रफ पे। ये जी रफ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी फॉल्स है, इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स है, तो इसका शेड ओरिजिन के बाहर आप लोगों ने बना लेना है। अगर इक्वेशन फॉल्स होगी तो उसका शेड ओरिजिन के बाहर ही बनेगा। अब जो इक्वेशन 2 है वो यूं बनी हुई है, वाई पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है। ठीक है बेटा, और इक्वेशन नंबर जो 2 है ये ट्रू है, तो जब इक्वेशन ट्रू होगी तो उसका शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा, तो ये इसका शेड जी ओरिजिन के अंदर बना दिया हमने। ठीक है बेटा, अब आप लोग ज़रा देखें ध्यान से, कौन सा कॉमन एरिया बन रहा है जहां पर दोनों शेड हैं। तो ये वाला ब्लू और रेड लाइन, ये वाला एरिया कॉमन एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला सारा एरिया हमने यहां से देख लिया कि ओरिजिन के बाहर ये वाला जो कॉमन एरिया है जहां पे ब्लू और रेड लाइन दोनों मौजूद हैं, तो ये आपका कॉमन एरिया है। तो बेटा ये आपका कॉमन एरिया है, ये वाला सारा। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको शेड कर देना, ये लाइन यहाँ नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। चलें जी बेटा, ये आपका 5वां पार्ट था।
अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास लास्ट पार्ट है 5x प्लस 7y लेस देन 35, x माइनस 2y लेस देन 2। तो सबसे पहले जी हमने लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हमने किस में चेंज कर लिया बेटा, इक्वल में। अब मैं इक्वेशन 1 से पॉइंट निकाल रहा हूँ। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये है इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूँगा तो y का आंसर आ जाएगा 5। ठीक है ना, x 0 हो गया, 7 1s आर 7, 7 5s आर 35, तो y का आंसर 5 आ गया। अब जी मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ तो x का आंसर क्या आ जाएगा, y 0 हो गया, 5 7s आर 35 होता है, तो x का आंसर 7 आ गया जी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा जी मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक हो गया जी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले जी x को 0 पुट किया तो y का आंसर आ जाएगा -1। ये -2y इज इक्वल टू 2 है ना, -2y इज इक्वल टू 2 है ना, -2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू -1 आ गया, y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब जी y को मैं जब 0 पुट करूँगा, ये y 0 पुट हो गया ना पूरा, x किसके बराबर हो गया, 2 के। तो बेटा इस तरह से पॉइंट्स निकालते होते हैं। अब ये पॉइंट्स निकालना जी आप सबको आ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी से समझ लो 5.2 सारी ही ऐसी है, बस एक छोटू सा नया है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये सारी ऐसी है 5.2 की। देखें जी, अब हमने चेक कर लेना है, अब हमने चेक कर लेना है। तो 5x प्लस 7y लेस देन 35, पूरी इक्वेशन को 0 पुट कर देंगे। बिल्कुल जी, 0 छोटा होता है 35 से, तो ये ट्रू हो गया, 35 से 0 छोटा है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह x माइनस 2y लेस देन 2, पूरी इक्वेशन 0 पुट की, तो 0 छोटा होता है बेटा 2 से, तो ये भी ट्रू है, दोनों इक्वेशन ट्रू हैं। तो जब भी दोनों, जितनी भी गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा बेटा। तो अब आप लोग इस तरह से प्लेन ड्रॉ कर लें, एक्स वाई प्लेन। चलें जी, आप लोगों को तो स्केल से करेंगे ना, तो मेरी तरह तो नहीं करेंगे बेटा। तो चारों तरफ आप लोग लाइंस लगा लें, चारों तरफ आप लोग लाइंस लगा लें बेटा, लगा ली सर लगा ली हमने। सर हम तो सुकून से बैठ के कर रहे हैं, सर आप मेहनत कर रहे हैं, हम तो आराम से बैठे हुए हैं एसी चला के, पंखा चला के, ठीक है। तो बेटा पढ़ लो, शाबाश, ठीक है बेटा। तो देखें, ये हो गया जी नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, y है जी +5, 1 2 3 4 5, ये आ गया जी y +5, 0 5 आ गया जी, y +5 है। और x क्या है जी हमारे पास, x है जी 7, x क्या है जी 7 +7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया जी 7 7 0। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें, ये लें जी, स्केल की मदद से मिला दिया हम लोगों ने, आप लोगों ने, तो इसको हमने नाम दे दिया 1 का, ठीक हो गया जी। अब आप दूसरी इक्वेशन पे आए, y है जी -1, ये आ गया जी -1, ये आ गया -1, 0 -1, x है 2, ये आ गया जी x2, x आ गया 2, ठीक है, 2 0 लिखेंगे ना, पहले x फिर y। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसको हमने। चलें जी, डन कर दिया। अब गिवन इक्वेशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो जब गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड कहाँ बनेगा, ओरिजिन के अंदर। तो ये जी ओरिजिन है, ये मिड पॉइंट इसका ओरिजिन है ना, तो यहाँ पे तो कॉमन एरिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा एरिया ओरिजिन का एरिया, ये सारा एरिया, तो हमने इसको शेड कर दिया बेटा। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है एक्सरसाइज 5.1 की। मिलते हैं 5.2 में। अल्लाह हाफ़िज़।